हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप सभी फ्रेंड्स अच्छे से होंगे एंड वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। आज दिन है वेडनेसडे, मॉर्निंग का टाइम है। अभी टाइम होने वाले हैं 6 o'clock और मैं उठी थी 5:40 पे। उसके बाद वही अपना ब्रश वगैरह करो, फ्रेश वगैरह हो और पानी वानी पियो, तो इतना टाइम हो ही जाता है। उसके बाद फिर आ गई थी किचन में। अब बच्चों के स्कूल हो गए हैं रीओपन। स्कूल तो वैसे मंडे से ही रीओपन हो गए थे, बट मंडे तो मैंने वानी को भी स्कूल नहीं भेजा था। और उसके बाद मेरी थोड़ी सी तबीयत भी ठीक नहीं थी, काफ़ी ज़्यादा मेरे को लो फील हो रहा था। इतनी एनर्जी हो ही नहीं रही थी कि कुछ भी काम कर पाऊँ या फिर वीडियो एडिट या शूट कर पाऊँ। और उसके साथ साथ मेरे को ना गर्दन में बहुत पेन हो गया था। मेरे को वही आई थिंक स्टिफ नेक की जो प्रॉब्लम हो जाती है ना, वो हो गई थी। उसकी वजह से मेरे को गर्दन मूव करने में भी काफ़ी दिक्कत आ रही थी, जो कि अभी भी है। अब पहले से काफ़ी बेटर है क्योंकि मैंने मेडिसिन ली। लेकिन अभी ये है कि नेक पेन एकदम से ठीक नहीं हुआ है, हल्का हल्का पेन मुझे है, बट तबीयत मेरी पहले से काफ़ी बेटर है कि मैं घर के काम है जो उनको अच्छे से कर पा रही हूँ। सो चलिए, आज की वीडियो की स्टार्टिंग तो मैंने कर ही दी है। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी मेरा मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन, कैसे मैं अपने जो भी घर के काम होते हैं वो सब अकेले मैनेज करती हूँ और उनको टाइम से ख़त्म करके थोड़ा बहुत टाइम अपने लिए भी निकाल लेती हूँ। सो टाइमली काम करने के लिए सबसे मेन बात जो है वो है टाइम मैनेजमेंट, डिसिप्लिन। और अब तो बच्चों के स्कूल भी री ओपन हो गए हैं। सो बच्चों के स्कूल जब स्टार्ट हो जाते हैं ना, तो अपने आप ही ऑटोमेटिकली हमारा एक टाइम टेबल बन ही जाता है, क्योंकि फिर टाइमली बच्चों को स्कूल जाना होता है। टाइम से बच्चे स्कूल से आ जाते हैं, उसके बाद उनको अपना होमवर्क करना है, इतने टाइम उनको रेस्ट करना है, इतने टाइम उनको खेलना है, तो वो एक टाइम के अकॉर्डिंग ही हो जाता है। सो यहाँ पे सबसे पहले मैंने बच्चों के लिए उनका ब्रेकफास्ट रेडी कर दिया था एंड साथ में उनका लंच बॉक्स भी पैक कर दिया है। लंच बॉक्स में मैंने बच्चों के लिए बनाए थे फ्राइड राइस। सो मैंने ब्रेकफास्ट में बच्चों को क्या देना है और लंच बॉक्स में क्या देना है वो रात को ही मैंने डिसाइड कर लिया था और बच्चों से पूछ भी लिया था। सो बच्चों ने बोला था कि फ़्राइड राइस दोनों ही खा लेंगे। सो यहाँ पे मैंने फ़्राइड राइस बना के पैक कर दी है। सो जब भी हम लोग कोई भी खाना हमें बनाना होता है, स्पेशली मॉर्निंग में, तो बहुत ज़्यादा हैक्टिक शेड्यूल होता है। सो पहले ही थोड़ी सी प्लानिंग करके रख ली जाए ना, तो ईजी हो जाता है। चाहे तो उसमें आपको अगर सब्जी बनानी है कोई, तो रात को चॉप करके भी रख सकते हैं और फिर पहले से ही डिसाइडेड हो। कुछ काम जो भी होते हैं ना हमारे मॉर्निंग में जो हमें करने होते हैं, अगर हम रात को डिसाइड कर लें, ये नहीं है उनकी एक लिस्ट बना के रखो, बट इतना होता है। मैं तो ये करती हूँ कि उनको माइंड में सेट कर लेती हूँ, तो मेरे लिए वो भी एक लिस्ट ही होती है कि हाँ, मुझे कल सुबह उठ के क्या क्या काम करने हैं। तो यहाँ पे बानी ने ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद फिर हमने बानी को स्कूल ड्रॉप कर दिया था। और स्कूल ड्रॉप करने के बाद सबसे पहले आकर मैं बनाती हूँ सुबह की चाय, क्योंकि सुबह की चाय की मुझे बहुत नीड होती है। और सुबह की चाय पीने के बाद ही जो घर के काम होते हैं उनको स्टार्टिंग करने का मन होता है। सो चलिए, यहाँ पे चाय भी बन गई है। अब पियेंगे हम सुबह की चाय और फिर उसके बाद जो मेरे आगे के काम होते हैं उनकी शुरुआत मैं करूँगी। चाय पी हम लोगों ने, और चाय पीने के टाइम पे वही जो 10 से 15 मिनट हम लोग बैठ के थोड़ी गॉसिप वगैरह करते हैं, वही एक ब्रेक मिलता है। उसके बाद तो जो घर के काम है एक कंटिन्यूटी में स्टार्ट हो ही जाते हैं। मतलब कि यहाँ से स्टार्ट हो जाता है एकदम प्रोडक्टिव रूटीन, बच्चों के जाने के बाद का जो काम होते हैं वो वाले। और यहाँ पे भिंडी मैंने सुबह ही धो के डाइनिंग टेबल पे ही फैला दी थी न्यूज़पेपर पे, क्योंकि फ़ैन वगैरह चलता है ना, तो उसका पानी अच्छे से सूख जाता है। सो भिंडी मैंने एक प्लेट में डाल दी है और साथ के साथ अभी मैं डाइनिंग टेबल है इसको भी क्लीन कर दूंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले ये मैंने न्यूज़पेपर रखे हुए थे 2, वो चेक किए हैं कि आज का कौन सा है और कल वाला कौन सा है। जो आज का है वो मैंने रख दिया है सेंटर टेबल पे, और कल वाला यहाँ पे मैं सभी ओल्ड न्यूज़पेपर रखती हूँ वहीं पे रख दिया था। और साथ में बच्चों की कुछ बुक्स थी और बाकी जो भी सामान है वो सब वहाँ से हटा दिया है एंड डाइनिंग टेबल को गीले कपड़े से अच्छे से पोंछ दिया है। सो जो डाइनिंग टेबल को क्लीन करने का काम है ना, आज वो मैंने अभी के अभी ही कर दिया है, क्योंकि कई बार क्या होता है थोड़ा सा टाइम होता है एक्स्ट्रा, तो उस टाइम पे फिर मैं अपना, अगर कोई मेरे को लगता है कि डस्टिंग का काम अभी करने वाला है, सो वो मैं कर देती हूँ। क्योंकि ज़्यादा गंदी डाइनिंग टेबल तभी होती है जब बच्चे घर पे होते हैं, बट अब बच्चे तो स्कूल चले गए हैं, तो थोड़ा सा जब तक बच्चे नहीं आते ना तब तक तो एकदम प्रॉपर घर क्लीन सेट रहता है। उसके बाद थोड़ा बहुत फिर भी बच्चे मैस फैला ही देते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो आप कितना भी कोशिश कर लो वो एकदम हर चीज़ को अपने जगह से सेट करके नहीं रख पाएंगे। सो चलिए, यहाँ पे डाइनिंग टेबल है और साथ में चेयर है, उनको भी ब्रश की हेल्प से मैंने साफ़ कर दिया और डाइनिंग एरिया है उसको कर दिया मैंने क्लीन। और अब जो नेक्स्ट काम मुझे करना है वो चलते हैं किचन में। अब बनाऊंगी भरत के लिए मैं ब्रेकफास्ट, साथ में उनका टिफ़िन भी रेडी कर दूंगी। तो आज उनको ब्रेकफास्ट में एंड लंच बॉक्स में जो उनका टिफ़िन पैक करना है, भिंडी की सब्जी ही देने वाली हूँ। सुबह तभी धो के रख दी थी मैंने,
और भिंडी की सब्ज़ी यहाँ पे मैं कट कर लूँगी। तो मॉर्निंग में ना ऐसे ही होता है, 2 से 3 सब्जियाँ बन ही जाती हैं, क्योंकि बच्चों को कुछ और पसंद होता है और हमें कुछ और पसंद होता है। और मॉर्निंग में बच्चों को जो पसंद होता है ना, उनका पसंद का ही लंच बॉक्स उनको पैक करके देना पड़ता है, क्योंकि ब्रेकफास्ट तो बच्चे बिल्कुल भी अच्छे से नहीं करते हैं। कभी खाएंगे, कभी नहीं भी खाएंगे, कई बार तो बिस्किट खा के ही चले जाएंगे या फिर फ्रूट खा के। अपनी तरफ से पूरी कोशिश होती है कि अच्छे से ब्रेकफास्ट करके जाएं, बट वो ये सुबह सुबह बच्चे अच्छे से नहीं करवाते हैं ब्रेकफास्ट, इसलिए फिर उनको लंच बॉक्स उनकी पसंद का बना के ही पैक करके देती हूँ, ताकि अच्छे से फिर एटलीस्ट दोपहर में खाना तो खा लें। और बस यहाँ पे भिंडी मैंने कट की, उसके बाद भिंडी को कर दिया है मैंने फ्राई, सिंपल वही मस्टर्ड ऑयल में थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी अजवाइन डाली थी, उसके बाद नमक मिर्च हल्दी ये सब स्पाइसेस कर दिए थे मैंने ऐड। और यहाँ पे क्या है ना, जो मेरा स्पाइस बॉक्स है वो बिल्कुल खाली हो रहा था, उसमें जो मसाले हैं बिल्कुल ख़त्म हो रहे थे। तो मेरे को ऊपर से जो बड़े वाले बॉक्स हैं जिनमें मैं फिल करके रखती हूँ ना स्पाइसेस, उनमें से निकाल के ही यहाँ मैंने फटाफट से भिंडी में ऐड कर दिए थे। बाकी जो स्पाइस बॉक्स है उसको भी मैं भी फिल करके रख दूँगी। और अब बच्चे स्कूल चले गए, हस्बैंड ऑफिस चले गए, और मैंने भी ब्रेकफास्ट भरत के साथ ही कर लिया था। और किचन पूरा मैंने क्लीन कर दिया है। किचन का जो काम होता है ना, मतलब मेरा पूरा इस टाइम पे ख़त्म हो गया है। किचन का काम ख़त्म होने के बाद ऐसा लगता है जो आपका घर का क्लीनिंग का काम है उसमें से 60% काम तो आपके ख़त्म हो गए हैं, बाकी अब रह जाती है पूरे घर की क्लीनिंग। तो सबसे पहले मैं आ गई थी अपने वाले बेडरूम में। इसकी मुझे बेडशीट भी चेंज करनी है, बट उससे पहले ना जो विंडो है इसको मैं अच्छे से साफ़ कर दूंगी, क्योंकि अपना वेदर थोड़ा अच्छा हो गया है। क्योंकि पहले इतनी तेज़ धूप थी तो विंडो सुबह भी ओपन करने का मन नहीं करता था, बट अब एटलीस्ट इतना है कि सुबह सुबह हवा ठंडी होती है, मौसम में थोड़ी ठंडक है। ये है कि गर्मी बहुत ज़्यादा अभी भी, और अभी जो गर्मी होती है ना, ये वाली गर्मी सबसे गंदी गर्मी है। इतनी ज़्यादा स्वेटिंग होती है और इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है ना कि सच में ना बहुत परेशानी होती है काम करने में। बट कम से कम ये है कि ठंडी हवा चलती है, एंड मौसम में जो रूम है ना वो इतने हीट नहीं है वो रूम में। जैसे पहले था विंडो ओपन ही नहीं कर सकते थे, पूरा दिन एसी चलते थे। अब एटलीस्ट मॉर्निंग के टाइम पे एसी बंद होते हैं और जो कमरे हैं वो इतनी हीट नहीं छोड़ते हैं। तो बस मैंने यहाँ पे जो रूम है उसकी विंडो क्लीन कर दी अच्छे से। उसके बाद बेडरूम है उसकी जो बेडशीट है वो भी चेंज कर दी है। सो आज मैंने लॉन्ड्री का काम नहीं करना, पहले से मुझे डिसाइडेड था कि अभी मैं वॉशिंग मशीन नहीं चलाऊंगी, क्योंकि वॉशिंग मशीन में ऑलरेडी रात को मैंने कपड़े वॉश किए थे। सो वो अभी उसी में रखे हुए हैं, वो मुझे सुखाने के लिए डालने हैं। तो वॉशिंग मशीन में चलाऊंगी जब बच्चे स्कूल से आ जाएंगे, क्योंकि उनकी यूनिफॉर्म धुल जाएगी उस टाइम पे। सो बस अब सबसे पहले यहाँ पे मैं जो मैट्रेस हैं इनको ब्रश की हेल्प से साफ़ कर दूँगी और फिर इस पर बिछा दूँगी न्यू वाली बेडशीट। अब दोनों बेडरूम की क्लीनिंग मेरी हो चुकी है, किचन की क्लीनिंग भी मेरी हो चुकी है। जो बच्चों का बेडरूम है उसकी बेडशीट आज मुझे चेंज नहीं करनी है। बाकी थोड़ा जो सेट करना था बेडरूम बच्चों का वो मैंने मॉर्निंग में ही कर दिया था, क्योंकि उस रूम में आजकल कोई सोता नहीं है, तो फिर वो इतना ज़्यादा गंदा भी नहीं होता है। लिविंग रूम में आ गई हूँ, अब लिविंग रूम की करूँगी क्लीनिंग। तो बस वही हल्की फुल्की जो डेली का एक डस्ट फ्री करना होता है सोफ़ा, वो करना है। कुशन बच्चे इधर उधर फेंक देते हैं थोड़ा सा, उनको मतलब जो एक सेट करके हम रखते हैं वैसे नहीं होते हैं, थोड़े से मतलब उल्टे पुल्टे रख देते हैं, तो उनको सेट कर दूंगी। सो बस इतनी ही क्लीनिंग करूंगी आज लिविंग रूम की। कोई डीप क्लीनिंग नहीं, कोई टाइम लगाने वाली क्लीनिंग नहीं। डेली की डेली वो सब काम मैं नहीं करती हूँ। डेली उतनी ही क्लीनिंग होती है जो कि घर एकदम साफ़ लगे कि हाँ अपने अच्छे से उसको मैनेज करके रखा हुआ है। बट डीप क्लीनिंग की बात करो तो वो डेली की डेली मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि डेली इन कामों में लगे रहो तो थोड़ा बहुत अपने लिए टाइम तो ना ही रहता है। और पहले अपनी हेल्थ है, अगर हेल्थ अपनी ठीक है तभी हम सब काम कर पाएंगे। तो कोशिश मेरी होती है कि जो डीप क्लीनिंग है वो हफ्ते में एक बार कर लूँ, या फिर 5-6 दिन में एक बार कर लूँ, 3-4 दिन में, ऐसे होता है। और उसके बाद मैं आ गई थी बालकनी में। अब जो मैंने रात को यहाँ पे स्लोट कपड़ों का धो दिया था ना, तो वो वॉशिंग मशीन में ही छोड़ दिया था, क्योंकि मौसम आजकल ऐसा है एकदम से बारिश आ जाती है तो पता नहीं चलता मौसम का। इसलिए फिर मैंने वॉशिंग मशीन में रहने दी कि कहीं रात को बारिश आई तो कुछ फ़ायदा नहीं है, भीग ही जाएंगे। और अब मैं इनको सुखाने डाल दूँगी, जबकि वेदर भी ऐसा ही है, एकदम से कभी छाया सी हो जाती है, एकदम से धूप आ जाती है। मतलब
चांसेस पूरे हैं कि आज भी बारिश आएगी आएगी। सो फिलहाल तो चलो इनको फैला देते हैं, फिर जब बारिश आएगी तब की तब देखूंगी। और अभी टाइम 11 बज रहे हैं, पूरे घर की क्लीनिंग हो चुकी है और क्लीनिंग करने के बाद घर एकदम फ्रेश एंड ऑर्गेनाइज लगता है ना, तो सच में देख के इतना ज़्यादा रिलैक्स मिलता है ना। और अभी टाइम 1 बज गया है। बानी को मैं अभी स्कूल से लेकर आई हूँ, उसकी यूनिफॉर्म वगैरह चेंज करी है, उसके हैंड वॉश वगैरह किया है और बस उसने अपनी सॉक्स शूज़ ऐसे ही फेंक दिए थे आके। तो शूज़ तो उसके मैंने शू रैक में रख दिए हैं और यूनिफॉर्म उसकी रख दी थी मैंने वॉशिंग मशीन में। और एकदम से मौसम वही ख़राब हो गया, बारिश आ गई तो मेरे को फटाफट से कपड़े उठाने पड़े। और हवा ना काफ़ी तेज़ चल रही है इस टाइम पे। तो बस थोड़ी देर बानी के साथ 5-7 मिनट में बालकनी में रुकी, उसके बाद अब आ गई हूँ किचन में, करूँगी लंच बनाने की तैयारी। तो करीब 11 बजे मेरे पूरे जो मॉर्निंग के काम होते हैं वो सब ख़त्म हो गए थे। नहाना वाना हो गया था, 11:30 से लेकर 12:30 तक मैं बिल्कुल फ्री थी, जिसमें कि मैंने अपना चाय वगैरह पी है, फ़ोन वगैरह देखा है और फिर उसके बाद मैं चली गई थी बानी को स्कूल से लेने। तो वही है, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग जब आप अपने काम करते हो स्टेप बाय स्टेप एक एक करके, तो काम ऑटोमेटिकली ही टाइमली ख़त्म हो जाते हैं। और अब लंच में मैं बनाऊंगी सिंपल दाल और चावल, जिसके लिए सबसे पहले यहाँ पे मैं चावल है इनको भिगो के रख दूँगी, साथ में दाल को भी भिगो दूँगी, क्योंकि जब तक मैं तड़का वगैरह की तैयारी करूँगी उतनी देर में थोड़ी सी दाल भीग जाएगी। वैसे ये वाली दाल है, ये तो सिंपल सी दाल है, बहुत जल्दी बन जाती है, मलका की दाल, तो 2 सीटी में बन जाएगी। तो मैं मूंग और मलका दोनों मिक्स करके बनाने वाली हूँ। और बारिश भी काफ़ी तेज़ स्टार्ट हो गई है। सो बस कोई भी काम हो, चाहे वो आपका होम मेकिंग का काम हो या फिर ऑफिस का काम हो, जब हम उन कामों को एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, एक रूटीन से, एक डिसिप्लिन में करते हैं ना, तो वो काम हमारे टाइमली ख़त्म भी हो जाते हैं और हमें बोरिंग भी नहीं लगते हैं। बट अगर हम उन कामों को इंटरेस्ट से नहीं करते हैं तो वही काम फिर हमें बोरिंग लगने लग जाते हैं, एंड फिर उन कामों में हमें ना तो करने में इंटरेस्ट आता है, एंड जो हमारी बॉडी है वो भी जल्दी थक जाती है। सो जो भी काम है अगर उनको टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही करो ना, तो टाइमली काम भी ख़त्म हो जाते हैं एंड आपको उन कामों में इंटरेस्ट भी आने लगता है। अब जो लंच का काम है इसको भी फटाफट से फिनिश कर लेते हैं। तो दाल को मैंने एक साइड रख दिया है, मतलब तड़का लगा दिया। अभी दाल तो उसमें ऐड नहीं की है, मस्टर्ड ऑयल में जीरा डाला है और प्याज और टमाटर उनको इकट्ठे ही चॉपर में चॉप कर दिया था, वो सब पकने के लिए डाल दिया है। और तब तक मैं यहाँ दूसरी साइड पे चावल जो मैंने भिगो के रखे थे उनको भी पकने के लिए रख दूँगी। तो चावल जब भी मैं प्लेन राइस बनाती हूँ तो कढ़ाई में बनाती हूँ, और जब पुलाव बनाना होता है तब उनको बनाती हूँ प्रेशर कुकर में। और यहाँ पे तड़का भी अच्छे से पक चुका था, उसमें मैंने दाल ऐड कर दी है, प्रेशर कुकर को बंद कर दिया है, एंड अब 2 सीटी आएंगी उतने में दाल पक के रेडी हो जाएगी। और तब तक यहाँ पे मैं जो दही है उसको मैंने बाहर निकाल के रख दिया है, थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाएगी। एंड सैलेड में आज सिर्फ फ्रिज में आधा खीरा था तो मैंने वही कट कर दिया है। और बस इतने में दाल चावल बन के रेडी हो गए थे। अब बच्चों की लंच की प्लेट लगा देते हैं। सो आज का जो हमारा लंच था वो था दाल और साथ में चावल। और अब शाम का टाइम हो रहा है, यहाँ बन रही है मेरी शाम की चाय, साथ में दूसरी साइड रखा हुआ मैंने दूध बॉईल होने के लिए, क्योंकि ना कुछ मीठा खाने की क्रेविंग हो रही थी। और मीठा भी ऐसा है जो इंस्टेंटली बन जाए, तो इंस्टेंटली तो सेवइयाँ ही बन सकती थी, क्योंकि हलवा वगैरह बनाने में भी थोड़ी सी मेहनत भी लगती है और टाइम भी लगता, और वो बिल्कुल भी मूड नहीं था। तो मैंने यहाँ पे सेवइयाँ बनने के लिए रख दी हैं। बच्चों को तो बहुत ही पसंद है, और बानी को तो ऐसे लगता है जैसे कि मम्मा के पास कोई अलादीन का चिराग है, ज़रा सा घिसा और फटाफट से जो भी काम बोलेंगे वो तैयार करके मम्मा दे देंगी। तो चलिए यहाँ पे सेवियाँ मैंने इसमें अब ऐड कर दी हैं। जब तक सेवियाँ थोड़ी अच्छे से पक जाएंगी तब तक मैं अपनी चाय बन चुकी है, चाय पी लेती हूँ। शाम की धूप अगरबत्ती भी मैंने कर दी थी, क्योंकि शाम की धूप अगरबत्ती करने के बाद ही मैं अपना इवनिंग का रूटीन स्टार्ट करती हूँ। चाय पीने के बाद यहाँ पे फिर मैंने बानी को अपने साथ बैठा लिया था, क्योंकि उसको आज मुझे होमवर्क भी करवाना था। तो वो यहाँ पे कर रही है अपना होमवर्क, और वो ना इतना टाइम लगाती है, मतलब उसको होमवर्क इतना ज़्यादा नहीं होता है और वो कर भी लेती है, लेकिन होता क्या है वो इतनी शैतानियाँ करती है, मतलब आराम से बैठ के वो होमवर्क नहीं करती है। अगर उसको 1 पेज होमवर्क भी करना है ना, उसमें भी बहुत टाइम लगाती है। उसमें कम से कम 3 से 4 बार वो उठती है,
उसका कई बार इरेजर गिरेगी, कभी पेंसिल गिरेगी, कभी उसको वॉशरूम जाना है, कभी उसको कुछ करना है, इसमें बहुत टाइम लगाती है। और मुझे इतनी बटरिंग कर रही थी क्योंकि बीच में मैं उसको डांट भी रही थी, तो उसको ये था कि मम्मा ना डांटे, तो उसके लिए मेरे को किसी करके बटरिंग भी हो रही थी उसकी। सो चलिए आज की वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर देती हूँ। अगर वीडियो का थोड़ा सा भी कंटेंट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड प्यारा सा कमेंट लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एंड चाहो तो मेरी वीडियो को अपनी फैमिली एंड फ्रेंड के साथ आप शेयर भी कर सकते हो। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।